इस वक्त की दो बड़ी खबर आपको बता दें। पहली खबर चैत्र नवरात्र को लेकर है, जिसके लिए यशवीर महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कावड़ के दौरान पहचान अभियान चलाया गया था, दुकानदारों के मालिकों की पहचान की जा रही थी कि वो हिंदू है या मुसलमान, ये देखा जाए। उसी तरीके से अब कहा गया है कि नवरात्र के मेले में भी पहचान अभियान चलाया जाए। पुलिस प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जो दुकान चला रहे हैं वो कोई जिहादी तो नहीं है। और साथ ही आपको बता दें, दूसरी तरफ में काशी में ये वीडियो सामने आया है, काशी का वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से गंगा में इफ्तार पार्टी की गई है। नाव के बीच में जानबूझकर ये इफ्तार पार्टी की गई है, जिसमें चिकन बिरयानी खाई गई, साथ ही में जो हड्डियां थी उसको भी गंगा में फेंका गया, जिससे अब माहौल बिगड़ा है। हालांकि रिएक्शन भी सामने आया है। 6 के 6 जितने भी जिहादी थे उन सबको एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या कुछ हुआ है, दोनों ही मामले में बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजीत सर। सबसे पहले बात करें यशवीर महाराज की। उन्होंने नवरात्र मेले को लेकर कहा है कि कोई भी जिहादी वहां पर नजर ना आए, इसलिए पहचान अभियान चलाया जाए। बिल्कुल, देखिए वो पहचान अभियान की शुरुआत भी कर चुके हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो उनके शिष्य हैं उनकी तरफ से जो अपील की गई थी, अब शिष्य ने उसे लागू करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर शाकंभरी माता का बड़ा मेला लगता है। और सनातन धर्म में इस मेले को कहा जाता है कि ये मेला काफ़ी दिनों तक चलता है, काफ़ी पवित्र माना जाता है और लोगों की आस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और आज से नहीं, मुजफ्फरनगर के अंदर ये मेला तकरीबन सदियों से लगता चला रहा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में नवरात्र में हिंदू लोग पहुंचते हैं। लेकिन अभी मांग हो रही है कि जब हिंदुओं का ये त्योहार है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है चैत्र नवरात्रि की, तो वहां पर मुसलमान अपनी दुकान न लगाएं। और अगर मुसलमानों ने अपनी दुकान लगाई है तो अपना आई कार्ड वो टांगे, बताएं कि उनका नाम बिस्मिल्लाह है, उनका नाम अब्दुल है या उनका नाम क्या है। ये मांग की गई है, क्योंकि देखिए अगर मुसलमानों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कई थूक जिहाद सामने आ चुके हैं, मूत्र जिहाद सामने आ चुके हैं, जिसके बाद उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि कावड़ यात्रा पर हमने देखा था कि कावड़ यात्रा पर किस तरीके से मीट की दुकानों को बंद किया गया था और थूक जिहाद को लेकर काफी सवाल उठे थे, क्योंकि हमने कई जगह देखा था कि कैसे रोटियों पे थूका गया और कई जगह पर मीट की दुकानें खोली थी। जब पेटीएम किया गया तो ये कहा गया कि वो अब्दुल नाम का व्यक्ति है, या कोई अगर फूल की दुकान थी तो फूल की दुकान पर जब पेटीएम लोगों ने किया तो पता लगा कि वो मुसलमान हैं। तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए ये महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस पर बवाल मचना पूरी तरीके से तय है, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का भी इसमें बयान सामने आ चुका है। वो इफ्तार पार्टी में गए थे और इफ्तार पार्टी में जब फिरंगी महली उनके साथ थे और मीडिया की तरफ से पूछा गया कि कैसे मीट की दुकानों को लेकर भी बवाल मच रहा है, तो सिर्फ उन्होंने एक शब्द कहा कि अगर नवरात्रि है तो रमज़ान भी है। और उनके कहने का मतलब साफ था कि आप हिंदुओं को लेकर तो ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के रमज़ान का क्या? क्योंकि अभी देखिए कि रमज़ान का मौका है, ईद आने वाली है और चैत्र नवरात्र और रमज़ान साथ साथ ही हैं। ईद आएगी तो हम देखेंगे कि कैसे मीट की दुकानें भी खुलेंगी। रमज़ान 19 से नवरात्रि और 20 से ईद है। बिल्कुल है। और रमज़ान की अगर बात करें तो अभी भी चैत्र नवरात्र के साथ साथ रमज़ान है, तो वहाँ पर मीट की दुकानें तो खुलेंगी। और आपने कई इलाकों में देखा होगा कि किस तरीके से जब रोज़ा खुलता है तो ज़्यादातर लोग मीट की दुकानों पर जाते हैं, वहाँ से मीट खरीद के लाते हैं। फल फ्रूट तो रहता ही है, लेकिन मीट की दुकानें भी खुलती हैं। तो सवाल यही है कि क्या अब इस पर बवाल मचना तय है, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं यशवीर महाराज कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत कल से हो रही है। तो क्या इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है? कल सुबह से ही हम देखेंगे प्रदर्शन होगा, क्योंकि इनके शिष्यों की ओर से अगर किसी ने मीट की दुकान खोली तो उसे बंद करवाया जाएगा। ये ऐलान यशवीर महाराज की तरफ से किया गया है कि अगर कोई भी दुकानें खुलेंगी तो हम उसे बंद करवा देंगे। लेकिन क्या पुलिस का सहयोग ये लेंगे या पुलिस इन्हें सहयोग देगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं चैत्र नवरात्र के दौरान, तो ऐसा बवाल यहाँ पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बवाल हुआ था जब एक संत ने कहा था कि मीट की दुकानें खुली नहीं होनी चाहिए। हालांकि मेले के दौरान मीट की दुकानें कभी कम ही खुली होती हैं।
लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जहाँ को वो रास्ता गुजरता है उस रास्ते पर भी मीट की दुकानें हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसी कई वीडियोज़ हैं जो वायरल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो माता के मंदिर तक रास्ता जाता है तकरीबन 1 किलोमीटर से, जहाँ से लोग आते हैं वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मीट की दुकानें हैं और उन्हीं दुकानों को बंद कराने की मांग यशवीर महाराज कर रहे हैं। मतलब यूपी के अलग अलग जिलों में पहले ही ये बैठक हो चुकी है कि कहाँ कहाँ पर मीट की दुकानें बंद करनी है, लेकिन सवाल यही है जो मुस्लिम समाज की ओर से उठ रहा है कि ऐसी दुकानों को बंद कर देंगे तो अभी हमारा भी रमजान का महीना है, अभी ईद है, तो हम क्या करें। देखिए आम मुसलमान ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन ये बात तो फिरंगी महली जैसे लोग कह रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं और जो अखिलेश यादव से जुड़े हैं वो लोग कह रहे हैं, बाकायदा अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं अखिलेश यादव साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर नवरात्र के मौके पर सिर्फ 9 दिन ये मांग की जा रही है कि जो 2-4 मीट की दुकानें हैं आप उसे बंद कर दीजिए, तो उसे बंद करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में ऐसा नहीं है कि तमाम हिंदुओं की ही आबादी है या फिर तमाम मुसलमानों की आबादी है। तकरीबन ये कहा जाता है कि 60% हिंदू हैं तो 40% मुसलमान हैं वहाँ पर, और इसीलिए और शाकंभरी माता की अगर हम बात करें तो वो मंदिर मुख्य रूप से सनातन धर्म में काफ़ी अहम अपनी व्याख्या रखता है और पूरे देश से वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और अगर 9 दिन की मांग की जा रही है तो उसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये सवाल है कि क्या महाराज जी ने पुलिस के पास से कोई पत्र जारी किया या पुलिस ने उनको कोई पत्र दिया कि आप ऐसा मत करिए, या फिर उन्होंने परमिशन लेने की कोशिश की, क्योंकि अभी तो उनका बयान ही सामने आया है और ये बात कह रहे हैं कि नहीं हम अपने शिष्य को भेजेंगे और दुकान को बंद करवाएंगे। सर लेकिन हम हर साल ही देखते हैं कि नवरात्रि के महीने में ये होता है कि जिस तरीके 9 दिनों के लिए हर मीट दुकान को बंद कर दिया जाता है, ये हर यूपी में हमेशा होता है, हर साल होता है। इस बार ही इतना ज्यादा बवाल क्यों? देखिए इस बार इतना ज्यादा बवाल इसलिए क्योंकि रमजान है साथ में, और रमजान साथ में है तो मुसलमान की तरफ से खास तौर पर जो मौलाना हैं वो मौलाना कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदुओं का सोचना है तो आप मुसलमानों का भी सोचिए और मुसलमानों को सोचकर आप ये फैसला लीजिए कि आपको मीट की दुकानें बंद करनी है या फिर नहीं करनी है। आपने ठीक कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा था कि किस तरीके से दुकानों को लेकर बवाल हुआ था। उत्तराखंड में तो दुकानों को बंद करवाया गया और हमने देखा कि अपनी पहचान को बताना होगा ये भी जारी कर दिया गया था। लेकिन अभी हम जो पूरा बवाल देख रहे हैं वो हिंदू त्योहारों और मुसलमान के त्योहारों पर देख रहे हैं। आपने AIMIM को सुना, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप पुष्प वर्षा कीजिए, जो इफ्तार पार्टी कर रहा है या फिर रोज़ा खुल रहा है या फिर ईद आएगी तो आप क्यों पुष्प वर्षा नहीं कर सकते? आप कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर सकते हैं तो मुसलमानों के त्यौहार पर पुष्प वर्षा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन सवाल इतना है कि जो मीट की दुकानें अगर खुलती हैं, कहीं मंदिर है तो वाकई वहाँ पर उस मीट की दुकान को बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मंदिर का जिक्र करें तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर होता है, पूजा होती है, और वहाँ पर अगर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग हो रही है तो ऐसा जरूर होना चाहिए, या तो बंद हो या तो वहाँ से उसे शिफ्ट कर दिया जाए। सर ऐसी मांग तो उठेगी ना अगर काशी से इस तरीके के वीडियो सामने आएंगे। काशी का वीडियो सामने आए जहाँ पर इफ्तार पार्टी की गई है मुसलमानों की ओर से और इसके बाद इन पर एक्शन तो हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि इन लोगों ने मांस की हड्डियां जो है वो सीधे सीधे पानी में बहा दिया, गंगा में बहा दिया। बिल्कुल, देखिए इन पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए। हालांकि आपने ठीक कहा, जो 6 लोगों की गिरफ्तारी थी हो गई, लेकिन अब 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जिसने पूरा बनाया, बिरयानी बनाई, वहां पर लेके गया और फिर इन्होंने इफ्तार पार्टी की है, ये पूरी तरीके से गलत कृत्य है। अगर गंगा को माँ माना जाता है और हिंदुओं की ओर से और उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, चलिए आपने अगर नाव में इफ्तार पार्टी की भी तो आपने खाकर हड्डियां उसमें फेंक दी और आपने कहीं ना कहीं उसमें थूका भी, क्योंकि कई जो वीडियो सामने आ रही हैं वो ऐसी हैं कि वो बिरयानी खाते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो उसे थूक देते हैं। खजूर खा रहे हैं तो उसका बीज थूका जा रहा है, और अगर आपने कुछ खाया है, किसी फल का बीज है तो आप उसमें थूक रहे हैं। तो नाव पर इफ्तार पार्टी की गई, लेकिन गंगा में इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और बाकायदा पुलिस ने भी ये कहा है। और अगर इन लोगों की बात करें तो इन लोगों की तरफ से जानबूझकर ऐसा किया गया था ताकि ये हिंदुओं को दिखा सके कि देखिए ये गंगा नहीं है, ये नदी है। और देखिए अगर हम इस्लाम की बात करें तो उनका धर्म अलग बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन हिंदू समाज में हमारा सनातन गंगा को माँ मानता है, और जो हमारे शास्त्र कहते हैं किस तरीके से गंगा माँ पवित्र हैं और कैसे भोले शंकर के सर पर विराजमान हैं, जो गाथाएं हैं, जो कथाएं हैं,
उसमें अहम व्याख्या गंगा, यमुना या तमाम नदियों की है। सरस्वती अलग अलग नदियां हैं जिनको हम मां मानते हैं। और हिंदुओं की अगर बात करें तो हिंदुओं की आस्था से वाकई ये खिलवाड़ था। इन लोगों पे तगड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये जेल में हैं और अभी इनकी रिहाई नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो क्यों विपक्षी पार्टी इनका साथ देने को आतुर हो जाती है। अखिलेश यादव एक तरफ दूसरे बताते हैं कि वो यदुवंशी हैं, वो कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं। और यमुना आप देख लीजिए कृष्ण को कितनी प्रेमी थी, और यमुना जी को अभी भी हम पूरी तरीके से पूजा करते हैं, उनको माँ मानते हैं। गंगा की बात करें तो गंगा को मानते हैं। एक हिंदू होकर एक यदुवंशी जब वो अपने आप को कहते हैं तो आखिर कैसे वो गंगा माँ को नदी बता सकते हैं, और आखिर कैसे कह सकते हैं कि जो इफ्तार पार्टी हुई वो गलत, उसमें गलत क्या था। ये कल ही उनका बयान सामने आया जब इफ्तार पार्टी लखनऊ के अंदर की गई है। फिरंगी महली भी मौजूद रहे हैं और मौलानाओं के सामने बाकायदा उन्होंने कहा है ये बात। और जब वो मौलानाओं के सामने ये बात कह रहे हैं तो सीधे तौर पर यह लगता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक हासिल करने के लिए बात कह रहे हैं। आप बार बार हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, आप बार बार अपने आप को कृष्ण के वंशज बताते हैं। अगर आप कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं तो क्या आपने वो गाथाएं नहीं पढ़ी हैं? क्या आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं? क्या आपने सनातन धर्म को नहीं समझा है कि गंगा कितनी पवित्र है और गंगा से किस तरीके से जुड़े हुए हैं लोग, आस्था से खिलवाड़ हुआ है। लेकिन आपने एक शब्द उस पर नहीं कहा, ना आपने उसकी निंदा की, आपने सीधा कह दिया कि गंगा में इफ्तार करने पर गलत क्या है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर यशवीर महाराज ये मांग कर रहे हैं कि पहचान अभियान नवरात्र मेले में होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी की जो वीडियो सामने आई है गंगा किनारे, इसको लेकर काफी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सनातन का अपमान बार बार क्यों करते हैं, इनकी मानसिकता क्या है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।